नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आप तो जानते ही हैं कि यूपी में इन दिनों क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जो शुरू हुआ था ना, हम पहले उसी पर बात कर लेते हैं, और वो था ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर। ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं। पहले ये छवि बनाई गई और फिर उसके बाद सब जुट गए उन नाराज, मैं कह रहा हूँ ना नाराज ब्राह्मणों को मनाने की, और ब्राह्मण फिर हो गए प्रबुद्ध, यानी कि ब्राह्मण ही प्रबुद्ध हो सकते हैं। चलिए, इस पर तो बहस होती रहेगी। तो सारी पार्टियों ने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू कर दिया। शुरुआत किसने किया? तो बहन जी ने, यानी मायावती ने, और उसका तो 4 राउंड ब्राह्मण सम्मेलनों का खत्म भी हो गया, और जो कंक्लूडिंग यानी समापन समारोह था वो मायावती उसमें खुद भी आई थी और बड़ा कहा कि ब्राह्मणों का बड़ा मान सम्मान होगा, हमारी सरकार आएगी तो, और तिलक उलक लगाएंगे। ब्राह्मणों ने शंख वगैरह बजाया। बीएसपी के बाद फिर एक तस्वीर आई अखिलेश यादव की। उनके हाथ में परशुराम की फोटो थी और उनके साथ समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता भी थे। उन ब्राह्मण नेताओं में से कुछ के नाम आपको याद दिला दूं, इसीलिए याद दिला रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया ना, वो मुझे दिख ही नहीं रहा। मुझे ही नहीं, यूपी के लोगों को दिख ही नहीं रहा कि आखिर ब्राह्मण सम्मेलन हो कहाँ रहा, कैसे हो रहा, कब हो रहा, कहाँ हो रहा, क्या हो रहा और इसका मैसेज क्या है। और अगर हो भी रहा है कहीं भी जो दिख नहीं रहा, जिसकी चर्चा नहीं होती है, और राजनीति में अगर जिसकी बात चर्चा नहीं होती तो फिर उस बात का मतलब क्या है। तो वो जो एक तस्वीर मैं कह रहा था ना, एक तस्वीर आई थी कि अखिलेश यादव के हाथ में परशुराम की फ़ोटो है इतनी बड़ी सी, और साथ में समाजवादी पार्टी के कुछ ब्राह्मण नेता हैं। उसमें यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहमाता प्रसाद पांडे नजर आए। फिर मुझे सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे नज़र आए। फिर सनातन पांडे भी नज़र आए। मनोज पांडे जो अखिलेश सरकार में मंत्री थे वो भी नज़र आए। एक और ब्राह्मण नेता भी हैं, अयोध्या में बड़े चर्चित हैं, वो बोलने में बड़े, वो भी लालू अंदाज में बोला करते हैं, नाम है उनका पवन पांडे, वो मुझे नहीं दिखे थे। बात बहुत बड़ी बड़ी की गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े वायदे भी किए गए। जनेश्वर मिश्र के जयंती पर हुआ ये कि हम शुरू कर रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन बलिया से, क्योंकि बलिया क्या है, क्रांतिवीरों की धरती है, वो क्रांतिकारियों की धरती है। वहाँ से ब्राह्मण सम्मेलन जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद कहाँ गुम हो गया पता ही नहीं चला। इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं लोग यूपी में ख़ास तौर से कि ये ब्राह्मण सम्मेलन फेल हो गया या फेल करा दिया गया या फिर फुस हो गया। और ये फुस भी हो गया तो क्या जानबूझकर? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कहा गया था कि परशुराम की 151 फीट 108 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी, लखनऊ में लगेगी, अयोध्या में लगेगी, यूपी के अलग अलग शहरों में लगेगा, नाम परशुराम का और काम ब्राह्मण वोट का, ये इरादा था। लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और अब तो मुझे जो नई जानकारी मिली है ये कि पार्टी की तरफ से ब्राह्मण नेताओं को कहा गया है कि इस परशुराम की मूर्ति उर्ति लगाने के चक्कर में बहुत मत पड़िए। 1-2 जगहों पर छोटी सी मूर्ति लगा लीजिए और वहाँ पर कार्यक्रम हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब बीजेपी का देखिए, पिछले 11-12 दिनों से ना वो प्रबुद्ध सम्मेलन चला जा रहा है। सारे बड़े मंत्रियों की जो ब्राह्मण समुदाय के हैं उनकी तो ड्यूटी लगाई गई है, दूसरे लोगों को भी ड्यूटी लगाई गई है कि सब घर घर जाकर ब्राह्मणों को मनाएं, समझाएं और बताएं कि क्या है और सरकार और पार्टी उनके लिए क्या क्या कर रही है। तो फिर इस समाजवादी पार्टी की जो कोशिश थी, ये जो बड़े बड़े वायदे थे, आखिर हुआ क्या? क्या ये अखिलेश यादव की अपनी रणनीति है कि हम उस बात को कह भी दें, छू भी लें ब्राह्मणों को, और बहुत वो है ना कि ना तो बहुत ज़्यादा नज़दीकी कर लें और ना बहुत ज़्यादा दूरी कर लें? क्योंकि मायावती जिस तरीके से एकदम बिल्कुल ब्राह्मणों के आगे लेटाईमान जैसी हो गई, जिस तरीके से उस दिन मैं तो खुद लखनऊ में था जब ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा था, मायावती के मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा का पूरा परिवार दिख रहा था। सतीश मिश्रा खुद थे, उनके बेटे कपिल भी थे और पत्नी भी कल्पना मिश्रा थी। उनकी पत्नी भी जगह जगह जाकर प्रचार कर रही है, बेटा भी लगा हुआ, पूरा परिवार लगा हुआ है। सारे ब्राह्मण नेता आजकल शंख बजा रहे हैं और वही सब नारे लगा रहे हैं जो 2007 में लगते थे, ब्रह्मा विष्णु गणेश है। इस तरह की बातें कही जा रही थी कि हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये सब नारे लग रहे थे। समाजवादी पार्टी में तो मुझे कुछ ऐसा नारा दिख नहीं रहा है कि ब्राह्मण आखिर बजाएगा क्या, ब्राह्मण आखिर करेगा क्या। हालांकि एक दौर था जब समाजवादी पार्टी में जनेश्वर प्रसाद मिश्र जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव ने जाति बिरादरियों का एक कोलाज बना रखा था।
पर क्या ये अखिलेश यादव की रणनीति है कि ब्राह्मण सम्मेलन जो था समाजवादी पार्टी का इस तरीके से ट्रैक से उतर गया? ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण नेता है ना समाजवादी पार्टी के, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। पवन पांडे के दूसरे पांडे से नहीं बनती है, दूसरे पांडे की तीसरे पांडे से नहीं बनती है। अच्छा देखिए, सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जितने भी ब्राह्मण नेता हैं ना समाजवादी पार्टी के, सब पांडे हैं। सनातन पांडे, संतोष पांडे, मनोज पांडे, माता प्रसाद पांडे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इसमें से किसी एक पांडे की दूसरे पांडे से नहीं बनती है। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मन में ठान रखा है कि मुझे क्या करना है। उन्होंने बना रखा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज विश्वकर्मा जयंती है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में विश्वकर्मा समाज बिरादरी के लोगों को अखिलेश यादव ने बुलाया और मान सम्मान दिया। कहा अगले सरकार बनेगी तो आपको बड़ा मान सम्मान दिया जाएगा। पर ऐसा मैंने कहीं सम्मेलन ब्राह्मणों का नहीं देखा जिसमें अखिलेश यादव खुद गए हों और कहा हो, जिस तरीके से मायावती ने कहा कि भाई ब्राह्मणों की अगर हमारी सरकार बनती है तो ब्राह्मणों के मान सम्मान के लिए हम क्या क्या नहीं करेंगे। उन्होंने तो आर्थिक तौर पर मुआवजा देने की बात कह दी। अब आप सोचिए ना, ये हालत है कि विकास दुबे जो गैंगस्टर था, जो मारा गया, वो भी ब्राह्मण पॉलिटिक्स में उसको भी लोग आइकॉन की तरह यूज करने लगे। हालत तो यहाँ तक आ गई है। अब खुशी दुबे की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के नेता विवेक तनखा भी हाजिर हो गए। सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं हम भी इंसाफ दिलाएंगे। और यहाँ आपने कहीं देखा क्या कि कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी के किसी ब्राह्मण सम्मेलन में गया है? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा होगा तो मुझे बता दीजिएगा ताकि हम भी अपनी गलती सुधार लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, जितना मैं यूपी को जानता हूँ, समझता हूँ और देख रहा हूँ, कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। मऊ से लेकर बलिया, बहराइच, संत कबीरनगर, कई जगहों पे हुआ। लेकिन अगर उसकी चर्चा ही नहीं हो पाएगी, अगर मान लीजिए एक ब्राह्मण सम्मेलन हो जाता है जिसको प्रबुद्ध सम्मेलन कहा जा रहा है, खुद अखिलेश यादव चले जाते हैं, तो बात कितनी बड़ी हो जाएगी। जैसे बीएसपी का हुआ था लखनऊ में, और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, मायावती इतनी देर तक रही, सब कुछ हुआ, राज्यभर से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। ऐसा समाजवादी पार्टी में नहीं दिख रहा। इसीलिए सवाल बार बार उठ रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन फेल हुआ या फेल होने दिया गया। कुछ जो लोग हैं जानकार, उन जानकार में समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, नेता भी हैं, जिन्होंने मुझे बताया, या वो लोग जो मुलायम सिंह यादव के ज़माने से समाजवादी पार्टी को करीब से देखते और समझते रहे हैं और राजनीति के सारे दांव पेच जानते हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का इस बार जो सबसे ज़्यादा जोर है ना, वो है पिछड़ों पर। क्योंकि एक वक्त होता था जबकि पार्टी के पास बड़े बड़े पिछड़े नेता होते थे, कुर्मी के, बिंद के, प्रजापति के, दूसरी बिरादरियों के, वो बड़ी ताकत होती समाजवादी पार्टी के। और इसीलिए 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे और 1 बार अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन धीरे धीरे 2014 के बाद बीजेपी के सामाजिक समीकरण के आगे समाजवादी पार्टी का वो जो वोट बैंक था ना, वो छिटक गया। अखिलेश यादव की कोशिश ये है, उनको लगता है कि अगर इसको हम पकड़ लिए ना तो उनका काम निकल जाएगा। और ब्राह्मण जो जहाँ नाराज हैं आ गए तो बहुत ठीक, लेकिन उसके लिए मुझे ना मायावती की तरह, जो कहते हैं ना उनको कभी बुआ कहा करते थे, मायावती की तरह वो अपना सोशल इंजीनियरिंग उस तरीके का नहीं बनाना चाहते। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब जो वो कहा जा रहा था बार बार कि जगह जगह पर परशुराम की मूर्ति लगेगी, जय परशुराम के नारे लगेंगे, अखिलेश यादव भी जाएंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि उस कार्यक्रम में ममता बनर्जी को भी बुलाया जाएगा। वैसे ब्राह्मण नेता थोड़े बड़बोले होते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन अब तो लगता है कि ये ब्राह्मण सम्मेलन जो था समाजवादी पार्टी का, जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही है या फिर चर्चा होने नहीं दी जा रही है, कुल मिलाकर यही है कि ये समाजवादी पार्टी की रणनीति बताई जा रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दांव आखिर चला ही नहीं।